उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं कांग्रेस और सपा महिला विरोधी है, वहीं सुबह ही सुबह समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप के द्वारा एक होर्डिंग लगा दी जाती है जिसमें लिखा जाता है बेटियों के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में। इस तरीके का एक तीखा जवाब दिया। उसके बाद भाजपा में हलचल मच गई। सिर्फ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, उनसे बातें। आपने मुख्यमंत्री को सीधे अल्टीमेटम दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री को अब जनता अल्टीमेटम दे रही है और इनका टाइम पूरा हो गया। 2027 में चले जाएंगे। ये घुसपैठिए जितने उत्तर प्रदेश में है जनता ने चिन्हित कर लिया है। इन्होंने तो एसआईआर में नहीं चिन्हित कर पाया घुसपैठिया कौन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने चिन्हित कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन घुसपैठ कर रहा है। इन सब घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से जनता बाहर करने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। 2027 का चुनाव होना है, बड़ा चुनाव इस बार देखा जा रहा, माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल के परिणाम सबके सामने हैं। केंद्र सरकार ने किस तरीके से धांधली करी, चाहे वो सेना बल लगाने की बात हुई हो, चाहे ईवीएम की बात हुई हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, सभी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहे थे। ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाया। तो कैसे 2027 चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति रहने वाली है? देख लेना, अखिलेश यादव ही लड़ेंगे और इस लोकतंत्र के और आज़ादी की लड़ाई से लेकर सब समाजवादियों ने ही किया है। आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग जो आज षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब जासूसी कर रहे थे जब लड़ाई लड़ी जा रही थी। और संविधान की भी लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और इस लोकतंत्र की भी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ेंगे और यही लड़ेंगे और यही जीतेंगे और बीजेपी हटेगी। अब कोई बीजेपी का देखिए जिस तरीके का लूट तंत्र, इनकी चोरी को सब जान चुके हैं और माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के नेताओं ने सब परख लिया है ये कहाँ चोरी करते हैं। तो जब चोर चिन्हित हो जाए, जेब कतरा चिन्हित हो जाए समाज में कि ये जेब काटता है, तो जैसे मार्केट में जाएगा सब अपनी जेब पकड़ लेंगे। तो जेब काट पाएगा क्या? नहीं काट पाएगा ना। चोर चोरी तब तक कर सकता है जब तक मार्केट में उसका नाम ना आए, पकड़ा ना जाए। जेब कतरा तब तक जेब काट सकता है जब तक वो समाज में चिन्हित ना हो। अब ये सब चिन्हित हो गए तो ना जेब काट पाएंगे ना चोरी कर पाएंगे और सब पीडीए प्रहरी गांव-गांव लगे हुए। जिस तरीके से एसआईआर में समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरियों ने काम किया, बीजेपी धड़ाम हो गई। हाँ, और यही एसआईआर इनको ले डूबेगा। देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले हरदोई आते हैं, उसके कुछ ही दिन दूसरे दिन ही अखिलेश यादव और आप साथ में उनके एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उद्घाटन किया और चले गए। मुख्यमंत्री भी साथ में थे, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख, वो एक पीड़ित का दर्द बांटने पहुँच गए थे। देखिए, बीजेपी केवल नारा देती महिलाओं के लिए, काम नहीं करती, केवल स्लोगन देती। पीड़ित परिवार का घर वहाँ से मात्र 2-3-4 किलोमीटर दूर था, जहां प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, डिप्टी सीएम गए और पता नहीं अनगिनत मंत्री गया। क्या कोई उस कुशवाहा परिवार, पीड़ित परिवार जो कुशवाहा समाज की बेटी है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, कोई मंत्री गया पूछने? और प्रशासन के लोग धमकाने और गए थे उसके यहाँ, डीएम एसपी धमकाने और गए थे उसके यहाँ। सुनना था एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उसी दिन। अरे कई दिनों तो कोई पूछने नहीं गया, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल बना दिया, हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, देखते हैं कैसे रोकेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी गए और उस पीड़ित परिवार से मिले, उसकी पूरी बात उठाई, उसकी 5 लाख से मदद भी करने का काम किया। ये कुशवाहों का वोट ले सकते हैं, डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज को न्याय नहीं दे सकते हैं, ना उनका हक अधिकार दे सकते हैं, ना आरक्षण दे सकते हैं। ये जातियों के मंत्री बना सकते हैं, डिप्टी सीएम बना सकते हैं, सीएम बना सकते हैं, पीएम बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन उस समाज को हक अधिकार नहीं दे सकते। और जिसका बना दे, समझ लो उसके समाज का हक अधिकार पे डकैती पड़ गई। वही केवल जैसे पुतले नहीं होते, खेत में खड़े कर दिए जाते हैं खलिहान बचाने के लिए और फसल बचाने के लिए, ये सब पुतले हैं जो जातियों के खड़े किए गए। ये अपने बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते हैं। ये जो पुतले जो मंत्री और डिप्टी सीएम बने बैठे, ये अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते हैं। एक वो डॉक्टर संजय ने शायद भों रो रहे हैं और मंत्री हैं, कह रहे बहन बेटियों की इज्जत नहीं बीजेपी में बच रही है। ये बताओ, ये हाल है।
वो तो खुद अपने प्रोटोकॉल को रोया करते हैं कि मैं जाता हूँ, डीएम नहीं सुनते, कभी एसपी पे आरोप लगाते हैं और हमेशा पिछली पार्टियों पे आरोप भी लगा देते हैं। तो जब समाज को धोखा दोगे तो आपको सब धोखा देंगे। अब समाज भी उनको छोड़ चुका है और बीजेपी भी जान रही। और जिस तरीके से समाज को क्या दिलवा पाए, जब आप समाज को न्याय नहीं दिलवाओगे, समाज की बात नहीं करोगे तो कौन खड़ा होगा। इसलिए बीजेपी में केवल जो पीडीए समाज के मंत्री विधायक बनाए गए, कुछ इसलिए बनाए गए, वो तो माननीय अखिलेश यादव है तो उनको बना भी दिया गया, नहीं तो इनका स्टूल मंत्री, ये स्टूल मंत्री तो है ही है। और इसलिए कोई किसी की हैसियत नहीं है। इसलिए अब 2027 में जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए सरकार बनाएगी और सामाजिक न्याय राज्य की स्थापना होगी, जिसमें सबको हक अधिकार मिलेगा। धन्यवाद। हमसे बात करें, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता है जिनसे भी हमारी बात हुई, इनका साफ तौर कहना जो पीड़ित है वही पीडीए है और 2027 का चुनाव इस बार देखने वाला होगा। दल बल के साथ चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे। वीडियो नरेंद्र के साथ CBN न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ।